हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मुनव्वर फारूकी की एक अनदर कॉमेडी वीडियो, डाउरी दहेज वेज बिरयानी एपिसोड 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड ये एक ग्रुप कॉमेडी होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट यहाँ पर, एंटरटेनमेंट हमें मिलने वाला है। तो चलो ये वीडियो देखते हैं और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली क्या होता कि 12th स्टैंडर्ड में था, तो 12th स्टैंडर्ड में एक बुक है सोशियोलॉजी का, उसमें लिखा था द रीजन फॉर डाउरी इज अगलीनेस। कैसा पति होगा, कितना दहेज देना होगा, दुर्गा की दुर्गति का भी प्राइस देना होगा। श्रीमान सोचे उसकी छोटी सरस्वती को श्रीमती बनने के लिए भी बेच देना होगा। अलग अलग जगह पे दहेज पूरे इंडिया में ही चलता है, ठीक है। तो बट मैंने ये सुना है कि तू यूपी से है, राइट? तो बहुत नहीं, तो हम चलता लोग है क्या यार। नॉर्थ इंडिया यूपी साइड पे मतलब ये तो फिक्स्ड है कि जो दूल्हा रहता है ना उसको बाइक मिलना कंपलसरी है। हाँ, हाँ कंपल्सरी। हाँ एग्जैक्टली है ना? स्प्लेंडर। हाँ हाँ, स्प्लेंडर मतलब ये रूल हो गया। मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ वो दूल्हे के पैर नहीं रहेंगे तो? ये वीडियो का स्पॉन्सर स्प्लेंडर है। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब क्या ऐसा एजुकेशन से पहले शादी कर रहे थे, बहुत सारे हाँ, ऐसा होता है। बहुत जगह होता वो है। तो राजस्थान ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारी जगह पे। हाँ, बालिका कौन बोला बातें? हाँ, होता है यार, बाल विवाह बहुत होते हैं। हाँ, ऑटो मेरा हुआ है 4 बार में। साउथ से कोई है क्या? साउथ में लेना गोल्ड देते लड़कियों को किलो के हिसाब से, हाँ, तोले के हिसाब से, मतलब बहुत इतना ज्यादा गोल्ड। गोल्ड उधर तो चलता आई है। थिंक नो वंडर लोग को दुबई काम क्यों करने जाना पड़ता है। बट दुबई में दहेज तो नहीं ले सकता ना वहाँ पे तो? नहीं, दुबई में दहेज नहीं। तो क्या दहेज में क्या लेगा? तो जीनी एंड जॉनी के कपड़े। जीनी एंड जॉनी वाला बुरखे नहीं बना था। वहाँ पे भी जल्दी शादियाँ होती है, मतलब दुबई वहाँ का राजस्थान है। वो लोग मैट्रिमोनियल साइट पे नहीं आते, सीधा ऐसा अडॉप्शन सेंटर में जाते हैं। सीधा बस ले जाओ भाई, शादी हो गई। अडॉप्शन सेंटर का नाम हुज योर डैडी। कौन है तेरा बाप? हम लोग गुजरात में भी है, गुजरात में भी दहेज है, बट गुजरात में ऐसा नहीं है, स्प्लेंडर वाला सीन नहीं है। तो वहाँ पे मोस्टली फर्नीचर होता है। फर्नीचर भाई। बहुत बना के देते ना, कंप्लीट करके, डिक्री एंड डी डेकोर। महाराष्ट्र में उतना नहीं है इसीलिए इसका। और तेरे को दहेज का सीन, तो बेसिकली क्या होता कि 12th स्टैंडर्ड में था, तो 12th स्टैंडर्ड में एक बुक है सोशियोलॉजी का, उसमें लिखा था द रीजन फॉर डाउरी इज अगलीनेस। मेरे को पहले भी नहीं मिलने वाला था। ये वीडियो के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब फिर ये सुन के ऐसा लगता है ना कि फेयर एंड लवली वाले सही कर रहे हैं, फेवर में काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं। क्या दहेज कम करा रहे, तुम लोग बैन करा रहे हो उन लोगों को। एक मूवी आई थी, पता है, रजनीकांत की एक मूवी आई थी, शिवाजी द बॉस, हाँ, पता है? उसमें वो लड़की के घर जाता है, हाँ। वो एकदम गोरा हो के, तो फिर बोलते ये मेरे को ये नहीं चाहिए, तो फिर वापस वो कलर चेंज करके आता है। बाथरूम में जाके मुझे मुंह धो के तू आता है। बोली मत। साद शेख, मौलाना साद शेख। मैं था तबलीगी जमात वाला गाइस। इस्माइल दरबार लगता है ना वैसे। मस्जिद के बाहर भजन गाने वाले। सॉरी, भजन नहीं, सॉरी, कवाली, सॉरी आराम। मस्जिद के बाहर भाई दंगे छिड़ जाएंगे। मैं भी एक चीज़ बताता हूँ, तो महाराष्ट्र का बताना। स्कूल के हिसाब से मेरे को एक ये चीज़ याद आई कि हम लोग जब छोटे थे ना, तो स्कूल में जब ये होता था कि रेसिंग वगैरह होती थी, या वो लींबू चमची बोलते ना, तो उसमें जब लड़के जीतते थे ना, तो लड़कों को जीतने पे घड़ी मिलती थी, 251 रुपया मिलता था। और जब लड़की जीतती थी ना, तो उसको प्रेशर कुकर देते थे। भाई शुरुआत से ही लगा रखा होगा। सेकंड अगर कोई आता था तो उसको लेमन सेट। प्रेशर कुकर देता था, 3 सीटी के बाद भागेगी। वही औरतों का असली प्रेस्टीज है, मतलब क्या ब्रांड प्रमोशन किया है There भाई। was this episode of Tarak Mehta, do you remember? नारी शक्ति वाले, या अरे बेसिकली तारक मेहता देखते कोई यहाँ पे? निकलो इधर से। कोई देखते तो वन ऑफ द एपिसोड, ठीक है, वो बहुत प्रो ऐसा ये है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, जिनको पता नहीं तारक मेहता, ठीक है।
हाँ, क्योंकि सोसाइटी में एक ही मुस्लिम है, वो भी बाहर है। बट द सीन इज की तारक मेहता के एक एपिसोड में ना बहुत फेमिनिज्म की बातें हो रही है, ठीक है, पूरा एपिसोड एपिसोड के स्टार्ट में ना सारी औरतें सोसाइटी की लाइक नारी शक्ति जिंदाबाद, एक नारी सब पे भारी, सब मर्द भी सेम कि एक नारी सब पे भारी, सब हो रहा है, सब 20 मिनट तक ये चला है, 20 मिनट तक। एट द एंड ऑफ द एपिसोड जेठालाल इज लाइक, ए दया चाय बना के ले गया। अरे रसोड़े में कौन था? दया। रसोड़े में। ओह माय गॉड। खोलो खोलो दरवाजे, दहेज के भूखे सारे, खूटे से बंधी है बेटी, पैसे भी ले जाओ सारे। बेटा ये बेढंग लेके आए जो संग लेके, बेटी की देखे बहाना शादी के लिए सजाना। ब्लेड के छुपा निशान तू, बेटे के सेक्स का सामान तू, हो दुनिया सजी तेरे लिए, पर अपने ही घर मेहमान तू। तू रूप है माँ द्रौपदी, पर ये दुर्योधन कर चीर हरण, सहले अभी ससुराल को भी, ना खुश जहां औरत की मंजिल है वही। मिल गया गोल्डीगर दामाद जी, हमको मिल गया, मिल गया, मिल गया। छोटे भाई को तेरा बेडरूम मिल गया, मिल गया। महसूस होगी तेरी कमी, खर्चा तेरा महंगा पड़ा, पैसे वसूल हो जाएंगे, बेटे का लेंगे दहेज बड़ा। तू चुप रहे, गाली सहे, तू पराया धन, 'cause you're not a son। मिसोजिनी, हिपोक्रेसी, ये सब तो है पिलर्स ऑफ मैरिज इंडस्ट्री। जब लिया मुझे ऑन डावरी मनी, डोंट क्वेश्चन मी ऑन एलिमनी। वाओ वाओ। What a song यार, what a song, seriously, oh my god। पता है क्या, इंडिया का जो सुपर संस्कारी वर्जन है ना, ठीक है, वो खोल कर रख दिया यहाँ पर कि हाँ आपका कौन सा संस्कारी वर्जन चल रहा है यहाँ पे, है ना। बचपन से बेटी को पराया धन और दूसरे के घर जाना है, अरे बेटी हुई है अब इसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना पड़ेगा, लाइक ये सब, है ना। बेटा होता है तो अरे बेटा है ये तो खुद कमाएगा, करेगा अपना काम, है ना, और इसके लिए तो मतलब लाखों लड़कियों की लाइन लगी पड़ी होगी, हमारा बेटा लाखों में एक है ना। लाइक सम काइंड ऑफ वर्ड्स ये हमारे बचपन से ही हमें सुनाई पड़ते हैं, सुनाई देते हैं, और यही एक नींव पड़ जाती है बच्चों के मन में भी इस चीज़ की, है ना।
यही तो भाई हम अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं। लाइक बेटी है, उसको खाना बनाना आना चाहिए, उसको कपड़े धोने आने चाहिए, उसको घर का सारा काम आना चाहिए, फिर वो पढ़े लिखे भी, है ना। लाइक आजकल का मैं माहौल बता रही हूँ, फिर वो पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, वो बाहर काम भी कर रही होनी चाहिए, उसको मैनेजमेंट आना चाहिए कि हाँ वो घर का काम एंड बाहर का काम दोनों कैसे संभालेगी, एक साथ उसे संभालना चाहिए विद ऑल द मतलब आप कह सकते हैं विद ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। मतलब हर चीज़ में उसको मैनेज करना पड़ेगा कि वो बाहर अगर जा रही है जॉब के लिए भी अगर जा रही है देन उसको टाइम से वापस आना पड़ेगा। 6 बजे के बाद घर वापस आएगी तो मतलब दुनिया क्या कहेगी, हाँ इनकी बहू 6 बजे के बाद वापस आ रही है, ओ माय गॉड। मतलब कितना बड़ा वो है यार, कितना बड़ा बदनामी का एक काम है कि भाई वो काम से वापस आ रही, अरे माय गॉड उसके कलीग ने उसे घर छोड़ा है, ओ हो मोहल्ले की आंटियां, आप लोगों ने सुना होगा ऐसा, मतलब गॉसिप्स इस टाइप का, है ना। और ये चीज़ें पता है क्या, लड़की के घर से ही शुरू हो जाता है ना। लड़की के घर से ही वो काम करने जा रही है, वो कॉलेज जा रही है, प्रेजेंटेशन के लिए जा रही है, आउटिंग पे जा रही है, कहीं भी जा रही है, लेकिन उसको 6 बजे से पहले घर वापस आना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि समाज में लड़के घूम रहे हैं। अब आप उन लड़कों को किस नाम से प्रोनाउंस करना चाहेंगे, कैसे प्रोनाउंस करना चाहेंगे, ये आप खुद जानते हैं। एंड दहेज पहले बेटी को पैदा करो, ठीक है, उसे पालो पोसो बड़ा करो, अच्छा उसका ख्याल रखो, है ना। चेहरे पे एक भी दाग नहीं आना चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए उसे, पूरा उसका फिगर भी अच्छी तरीके से मेंटेन होना चाहिए। मोटी लड़की को कौन शादी के लिए जल्दी पूछता है ना। मोटी लड़कियों के थोड़ा कम देर में शादी होती है, लाइक उनका फिगर इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं होता है ना। हमें तो परफेक्ट दुल्हन चाहिए भाई, है ना। सुंदर हो, सुशील हो, गुणी हो और संस्कारी हो। संस्कारी इन दैट मीन्स कि जब हम कुछ बोल रहे हों तो वो सामने से पलट के कुछ ना बोले, है ना। चाहे हमारी बात गलत हो, चाहे सही हो, चाहे कैसी भी हो। ओह माय गॉड। सो यहाँ पे इतना मस्त एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि हाँ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में संस्कारों का कौन सा वर्जन चल रहा है। लाइक दहेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि वो एकदम ऐसा लगता है जैसे वो तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है ना, उस चश्मे को अगर आप सीधा करके उसके बाद लगाओगे तो जो आपको दिखाई देगा वो है आज के हमारे सोसाइटी की रियलिटी, है ना। वो है रियलिटी। ऑफ कोर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा उसके हर शो में, ठीक है, लाइक हर शो में उसमें जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है, मैं YouTube पे ही उसके छोटे मोटे क्लिप्स जो देखती हूँ तो उनसे मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि भाई मर्द अगर फ्लर्टिंग करे देन इट्स ओके, वो फ़नी लगता है ना। लेकिन औरत वहीं, ए दया एक कप चाय बना के लेकर आ। फेमिनिज्म गया तेल लगाने, ठीक है। इनके खुद के हाथ पैर नहीं है, ये खुद चाय बनाकर नहीं पी सकते। बचपन से सिखाया ही कहाँ गया भाई। लड़कियों का काम है ये खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये तुम्हारा काम थोड़ी ना है। तुम क्यों कर रहे हो? अगर कोई भाई अपनी बहन की मदद भी कराने लगता है ना तो माँ सबसे पहले डांटती है, सबसे पहले माँ डांटती है या फिर पापा टोकते हैं। तू कहाँ जा रहा है उसके साथ? वो काम करने जा रही है, तो इधर चल के पढ़ाई कर, मैथ्स में देख तेरे कितने कम नंबर आए हैं। तो उसके लिए पढ़ना लिखना प्रायोरिटी है उस, और लड़की के लिए काम करके उसके बाद पढ़ना लिखना है ना, लाइक ऐसा। तो माहौल हमें शुरुआत से वैसा ही दिया जाता है। तुम लड़के हो, तुम रोगे नहीं, तुम रो नहीं सकते, अपने इमोशंस व्यक्त नहीं कर सकते। अगर रोगे तो लोग कमज़ोर समझेंगे तुम्हें। क्यों? अपने इमोशंस दिखाना कमज़ोरी होती है। और उसके बाद इतना, मतलब लड़की को इतना संजो के पालो पोसो बड़ा करो, है ना। और उसके बाद उसकी ही शादी की चिंता करने लगो कि भाई लड़का जो है उसकी इतनी डिमांड्स हैं, लाइक लड़का इतने में मिल रहा है हमें, ठीक है, हमें 5 लाख देना पड़ेगा, 10 लाख देना पड़ेगा, 20 लाख देना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद फर्नीचर, घर के बर्तन और क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, AC, टीवी, बेड, सोफ़ा,
है ना। ये गाड़ी भाई वाकई इधर यूपी में, यूपी बिहार वगैरह नॉर्थ में जितना भी मैंने देखा है, ठीक है, उतने उसके हिसाब से तो यही कि हाँ एक बाइक तो कंपलसरी है भाई। देखो जब तिलक वगैरह होता है ना, तिलक कह लो आप, या फिर एक कन्फर्मेशन दूल्हे को अपनाने वाली रस्म जो होती है, ठीक है, तो उसमें बाइक दी जाएगी। एंड देन शादी के टाइम जब तक द्वार पे दूल्हा उसी कार में, उसी दहेज की कार में सज कर उस गाड़ी को सजा कर, 4 पहिया गाड़ी को सजा कर जब तक उसमें आता नहीं है भाई, तब तक शादी नहीं हो सकती, फेरे नहीं हो सकते। ये हमारा कल्चर है। वाओ सो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग वीडियो थी। और पता है क्या, सोसाइटी ये चीज़ ना बचपन से ही अंदर बोती रहती है, ये सब चीज़ें, है ना। चरस ये जो होती है संस्कारों की, ठीक है, ये बचपन से ही बोती रहती है ना। जो हमारे असली संस्कार थे, लाइक सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, इन 3 युगों में जो हमारे संस्कार थे ना, वो इस युग के जो संस्कार हैं, कलयुग के जो संस्कार हैं, इनसे कहीं परे हैं, ठीक है। तब हमारी जो लेडीज़ होती थी, ठीक है, लाइक भगवान रामचंद्र जी भी अपनी कोई भी बात अगर रखते थे तो उसमें माँ सीता की राय जरूर लेते थे। आजकल का संस्कार क्या कहता है भाई, घर के मर्द बात कर रहे हैं, लेडीज़ वहाँ पे नहीं बैठेंगी। ओह माय गॉड। सो आपका अपडेटेड वर्जन ऑफ संस्कार आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। आई लव दिस वीडियो। क्या गाना बनाया है भाई मतलब, और एक वो प्रेशर कुकर वाला एग्जाम्पल बहुत सही था कि जब लड़के जीतते हैं तो उन्हें ट्रॉफी मिलता है, मेडल मिलता है, उन्हें साइकिल मिलती है, उन्हें कुछ ऐसा सामान मिलता है कि जो मतलब थोड़ा सा पावर को रिप्रेजेंट करे, है ना। और जब लड़कियां जीतती हैं तो उन्हें टिफ़िन का डब्बा देते हैं, चाय का सेट देते हैं, जूस का सेट देते हैं, प्रेशर कुकर कि उन्हें बता देते हैं कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी ना आगे चलकर यही होने वाली है। और सोचो ये स्कूल में हो रहा है। वाह। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।